अगर हम पूर्ण विश्वास कर लेते हैं अपने बांके बिहारी जी पर, तो बांके बिहारी जी हमारे विश्वास को कभी नहीं तोड़ते। इतनी कृपा करते हैं मेरे बांके बिहारी जी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज जो चमत्कार मैं आपको सुनाने के लिए जा रही हूँ, वह शिखा जी के साथ हुआ, जो कि पटियाला में रहती हैं। अगर चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको रोज़ ही अपने बांके बिहारी जी के, अपने कान्हा जी के नए नए चमत्कार सुनाती हूँ। क्योंकि मेरे कान्हा जी तो ऐसे ही हैं जो रोज ही चमत्कार करते हैं। अगर आप भी कान्हा जी के भक्त हैं तो यह चमत्कार जरूर सुनना, और भक्त नहीं हैं तो यहीं पर स्किप करके चले जाना, क्योंकि जिनमें भाव नहीं होता वो कान्हा जी के चमत्कारों को कहाँ से समझ पाएंगे। अरे जिनमें भाव होता है उनके साथ तो कान्हा जी कदम कदम पर चमत्कार करते हैं। आज ये चमत्कार सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरे कान्हा जी कितनी कृपा करते हैं, कितनी दया करते हैं। यह चमत्कार पटियाला की शिखा जी के साथ हुआ। शिखा जी ने बताया कि वो बचपन से ही मीरा जी को बड़ी मानती थी। उनके घर में सीढ़ी थी, जो कि मीरा जी की कहानी थी, जिसमें मीरा जी कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी। इसीलिए वो अक्सर उस सीढ़ी को देखा करती थी, जिसमें मीरा जी अपने प्रेम में कैसे रहती थी, श्री कृष्ण के प्रेम में। तो शिखा जी को भी श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और वो कृष्ण की दीवानी हो गई। जैसे मीरा थी वैसे ही शिखा जी भी बन गई। वो कृष्ण कृष्ण ही करती रहती थी, कृष्ण कृष्ण ही करती रहती थी। जब शादी के लायक हुई तो माता पिता ने शिखा जी के लिए लड़का देखा, लेकिन शिखा जी ने शादी के लिए क्यों हाँ कर दी, ये भी सुनो। क्योंकि जो लड़का देखा गया था उसका नाम कृष्ण था। अब शिखा जी ने सोचा कि मुझे श्री कृष्ण ही मिल गए, इसीलिए शिखा जी ने उस कृष्ण से शादी करने के लिए हाँ भी भर दी। शिखा जी की शादी हो गई और शादी के बाद शिखा जी ससुराल चली गई। ससुराल में बड़ा अच्छा था उसके में कि सभी कृष्ण भक्त थे वहाँ पर भी, और शिखा जी भी कृष्ण भक्त थी। अब ससुराल वाले भी भक्त थे, शिखा जी भी भक्त थी, इसीलिए श्री कृष्ण के नाम के ही जयकारे उठते थे। अब अक्सर शिखा जी बांके बिहारी मंदिर जाया करती थी अपने पति के साथ, क्योंकि वह बचपन से ही श्री कृष्ण की दीवानी थी और बांके बिहारी जी से भी बड़ा प्रेम करती थी। वो बांके बिहारी जी के दर्शन करने अपने पति के साथ महीने में एक बार चली ही जाती थी। शादी को 1 साल बीता तो शिखा जी की गोद में एक नन्ही सी परी आ गई। शिखा जी को लड़की पैदा हुई। अब शिखा जी बड़ी खुश थी अपनी लड़की को लेकर। वह बांके बिहारी मंदिर गई, अपनी बेटी को भी आशीर्वाद दिलाया। अब शिखा जी बस कृष्ण में ही मगन रहती थी, बस उसका यही कार्य था। अपना पारिवारिक दायित्व निभाती थी और साथ में अपनी भक्ति को भी अग्रसर रखती थी। कहते हैं ना, भाव के बिना तो भक्ति है ही नहीं। तो शिखा जी का बहुत ही भाव था श्री कृष्ण के प्रति। एक बार नवंबर का टाइम था, शिखा जी बांके बिहारी मंदिर गई। उसकी बेटी 8 साल की हो गई थी। अब उन्होंने अच्छी तरह बांके बिहारी जी के दर्शन किए। अब दर्शन के बाद वो बोली, बांके बिहारी जी, मेरी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, इसीलिए मैं 21 नवंबर को फिर आऊंगी बांके बिहारी मंदिर आपके दर्शन करने के लिए। अब शिखा जी ने ऐसा बोला बांके बिहारी जी को। अब 21 नवंबर का दिन आ गया और शिखा जी पहुंच गई बांके बिहारी मंदिर।
लेकिन मंदिर में बहुत भी भीड़ थी। उसके पति थे और उसकी बेटी भी साथ थी, तीनों जने ही साथ थे। मंदिर में भीड़ इतनी थी, इसीलिए सिखा जी ने कहा कि अगर हम बिछड़ जाएं तो यहाँ जहाँ जूते रखते हैं ना, इस रैक के पास ही मिलेंगे तीनों। भीड़ इतनी है, बिछड़ भी सकते हैं, इसीलिए सभी को बता दिया कि जूतों के रैक के पास पहुंच जाना, अपनी बेटी को भी और अपने पति को भी। ठीक है, अब भीड़ के साथ वह आगे बढ़े, लेकिन तीनों बिछड़ गए। अब बिछड़ गए तीनों ने। अब शिखा जी ने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। बड़ी ही खुश थी शिखा जी, और बांके बिहारी जी के दर्शन करके आ रही थी जैसे ही, तो शिखा जी ने देखा कि एक गुलाबी साड़ी पहने बड़ी ही सुंदर औरत उसके पास आई और बोली, ले ये माखन मिश्री का प्रसाद खा ले। तू बोल के गई थी ना कि मैं आऊंगी, तो मैं तेरा इंतजार कर रही थी। अब शिखा जी कुछ समझ ना पाई और शिखा जी ने हाथ आगे कर दिया। उस महिला ने, गुलाबी साड़ी वाली ने, वह माखन मिश्री दिया और शिखा जी उसकी तरफ देखती ही रही। देखते ही देखते शिखा जी को ऐसा महसूस हुआ कि पता नहीं ये कौन है, क्योंकि इतनी सुंदर थी वह औरत कि शिखा जी कुछ समझ ही ना पाई उस टाइम पे, और आंखें बंद कर ली शिखा जी ने। जब शिखा जी ने आंखें खोली तो वह औरत तो वहां पर थी ही नहीं। शिखा जी ने सभी जगह ढूंढा, लेकिन वह औरत तो कहीं नहीं थी। अब शिखा जी के हाथ पर माखन मिश्री का प्रसाद था। शिखा जी ने सोचा कि बेटा, बेटी और पति भी आ जाएंगे, इसीलिए मिल बांट कर यह प्रसाद खाएंगे बांके बिहारी जी का। अब शिखा जी इंतजार करती रही, लेकिन उसके पति और बेटी को तो देर ही हो गई, वो आई ही नहीं। अब शिखा जी का माखन मिश्री का प्रसाद था ना, वो पिघल रहा था। जैसे ही शिखा जी ने अपने मुख में दिया वह प्रसाद, तो तुरंत ही उसकी बेटी और उसके पति आ गए। अब शिखा जी को बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने प्रसाद इतनी देर हाथ में रखा, लेकिन जब ये दोनों ना आए और जैसे ही मैंने प्रसाद को मुख में दे दिया, तो ये दोनों यहाँ पर तुरंत ही आ गए। इनको प्रसाद खाना ही नहीं था, आज बांके बिहारी जी की यही इच्छा थी। अब शिखा जी ने बांके बिहारी जी को नमन किया, और जब जा रही थी शिखा जी मंदिर से, तो अपने पति को बता रही थी कि ऐसे ऐसे एक गुलाबी साड़ी वाली बड़ी ही सुंदर औरत आई और मुझे माखन मिश्री का प्रसाद दिया। वो इतनी सुंदर थी कि मैं उससे नजर हटा ही ना पाई। जब मैंने एकदम से आंखें बंद कर ली और आंखें खोली तो तुरंत ही वह गायब हो गई। पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने बहुत जगह ढूंढा, लेकिन वो तो थी ही नहीं। अब शिखा जी अपने आश्रम में लौट आए, जहाँ पर उन्होंने कमरा लिया था। वो 2-3 दिन के लिए आए थे, इसीलिए शिखा जी ने सोचा कि सुबह तो भीड़ थी, ऐसे ही दर्शन हुए बांके बिहारी जी के, इसीलिए चलो शाम को दर्शन करने के लिए चल पड़ते हैं। अब उसके पति, उसकी बेटी और शिखा जी शाम को पहुंच गए बांके बिहारी जी के मंदिर, और जैसे ही मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो शिखा जी जोर जोर से चिल्लाने लगी, जोर जोर से रोने लगी और बोली, यही थी वो गुलाबी साड़ी वाली औरत। क्योंकि शिखा जी ने देखा कि जो साड़ी उस गुलाबी, जो औरत ने वह साड़ी बांध रखी थी, जो उसे सुबह मिली थी, वही साड़ी बांके बिहारी जी ने डाल रखी, वैसी ही हूबहू। तो शिखा जी जोर जोर से चिल्लाने लगी, यह वही औरत है, यह वही औरत है। जैसे ही रो रही थी, चिल्ला रही थी कि क्या हुआ ये मेरे साथ, क्या साक्षात बांके बिहारी जी आए थे या राधा रानी आई थी। अब रो रही थी, उसका पति संभाल रहा था।
अब गोसाई जी भी थे वहाँ पर। गोसाई जी ने पूछा क्या बात हो गई, तो शिखा जी और उसके पति ने बताया ऐसे ऐसे हुआ। तो गोसाई जी बोले कि मेरे बांके बिहारी जी तो ऐसे चमत्कार तो रोज ही करते हैं। जो उन्हें सच्चे मन से चाहता है, दिल से पुकारता है, उनके साथ तो कदम कदम पर ही चमत्कार होते हैं। अब शिखा जी आ गए आश्रम में और चल पड़े वो घर की ओर। तभी वह फोन पे अपनी मम्मी को, अपनी भाभी को, सभी को पूछा उन्होंने क्या हुआ यह मेरे साथ। तो सभी ने कहा कि ये बांके बिहारी जी ही थे साक्षात, जो तुम्हें यह भोग देने के लिए आए थे, जो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम बोल के आई थी ना कि 21 नवंबर को फिर आऊँगी अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन। इसीलिए शिखा जी मन ही मन बड़ी खुश भी थी और एक पछतावा भी था मन में कि बांके बिहारी जी आए और मैं उन्हें पहचान भी ना सकी। मेरी लाडली जी आई और मैं उन्हें पहचान भी ना सकी। अब चमत्कार दोस्तों आप सोचते होगे यहीं पर ख़त्म हो जाता है, नहीं। देखो बांके बिहारी जी कितनी कृपा करते हैं। अब शिखा जी की बेटी थी, वह 8 साल की हो गई थी और डॉक्टरों ने बोल दिया था कि दूसरा बच्चा बनाने के लिए बड़ी दिक्कत आएंगी। इसीलिए दूसरा बच्चे की शिखा जी सोच भी नहीं सकती थी। अब शिखा जी का मन ऐसे ही बेचैन रहने लग गया। अब शिखा जी डॉक्टर को के पास गई तो शिखा जी को 6 महीने का गर्भ था। 6 महीने का गर्भ था। शिखा जी समझ ही ना पाई, मैं तो बच्चा बनाना भी नहीं चाहती थी, ये कैसे मुमकिन हो गया। अब शिखा जी सोच रही थी क्या हुआ। जब बच्चे के का सोनोग्राफी हुई तो रिपोर्ट में क्या आया कि किस दिन बच्चा पेट पड़ा। अब शिखा जी और उसके पति यह सब देख के हैरान थे, क्योंकि इस रिपोर्ट में वही 21-22 नवंबर का दिन जब वह बांके बिहारी जी के मंदिर गए हुए थे और उस समय तो उनके व्रत थे और जहाँ पर वह दर्शन करने के लिए गए हुए थे वहाँ तो सांसारिक धर्म निभाया नहीं जाता। आप शिखा जी और उसके पति सोच रहे थे और उनकी समझ में आ गया था ये सब बांके बिहारी जी की ही देन है। साक्षात बांके बिहारी जी ही आने वाले हैं हमारे घर में। लेकिन शिखा जी, उसकी सास और उसके मम्मी पापा सब कहते थे कि तेरे बेटी पैदा होगी, लेकिन शिखा जी के मन में था कि मेरे तो बांके बिहारी जी ही पैदा होंगे। उन्हीं का प्रसाद, वही प्रसाद देने के लिए आए थे, उन्हीं का प्रसाद खाया था मैंने, तभी ये गर्भ ठहर गया मेरे तो साक्षात बांके बिहारी जी ही पैदा होंगे। अब शिखा जी ने 9 महीने बाद एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम शिखा जी ने माधव रखा, क्योंकि माधव भी मेरे कृष्ण कन्हैया का नाम है। शिखा जी को इतना विश्वास हो गया अपने बांके बिहारी जी पर कि वो जब ये बातें बता रही थी कि तो उनकी आंखों के आंसू ही ना सूख रहे थे कि बांके बिहारी जी कितनी कृपा करते हैं, कितनी दया करते हैं अपने भक्तों पर। वो तो कदम कदम मिलाकर चलते हैं अपने भक्तों के साथ। अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से हम एक को अपना इष्ट मान लेते हैं और उसके प्रति तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो वो बांके बिहारी जी हमारे साथ साथ ही चलते हैं। हमें कोई दुख, हमें कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं आने देते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। अगर आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना जी। चलती हूँ। राधे 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 राधे।